जैसे कि आप हाल ही में सुन पा रहे हैं सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या ये सबके लिए जरूरी है, क्या हमें करना जरूरी होगा? इस सारी कंफ्यूजन को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसाई अकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसाई अकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल या परसों में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बात किया था कि सर अब जो है सभी फार्मासिस्ट स्टूडेंट जो है या फिर सभी फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, ऑल ओवर इंडिया के फार्मासिस्ट कैंडिडेट, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो मार्केटिंग चल रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में है, किसी भी सर्विस में वो हो, बट उनको एक जो है वो सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो अब चालू हो चुका है। और मैंने आपको करके भी बताया था। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि किस हिसाब से आप एक सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहां तक बात सही थी। अब जो भी वो वीडियो किसी भी स्टूडेंट नहीं देखा है वो आप इधर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ वो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने सारी क्लियर बातें कर रखी है। इसको लेकर कमेंट बॉक्स में काफी सारा कंफ्यूजन है काफी स्टूडेंट को कि सर हमने इस सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है, क्या ये सबको लेना जरूरी है, इस लेने से फायदा क्या होगा, क्या इसकी कोई फीस लगती है? ये सारे कंफ्यूजन जो है वो इस वीडियो लेक्चर में मैं इंक्लूड करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यहां पे ये आती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सर ये सारा जो है वो किस हिसाब से चलने वाला है। हम सभी जानते हैं पीसीआई की, अब आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे दो वेबसाइट खुलेगी, एक तो पुरानी वाली और एक ये नई वाली। दोनों पे आप यहां पे देखो, दोनों ही वेबसाइट पे आप डीजी फार्मा जैसे क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। और हमने आपको बात की थी कि अगर ये इंस्टीट्यूट मतलब अगर कोई कॉलेज खुला हुआ है तो वो कॉलेज के लिए है। देखिए समझिए आप, सारी चीजें जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक होने वाली है आने वाले समय में, चाहे वो कॉलेज के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो फार्मासिस्ट जो कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मा कंपनी है, उन सभी के लिए सारा सब कुछ सेंट्रल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनने वाला है। और ये आने वाले समय में सब कुछ डिजिटल इंडिया का ही, मतलब कि डिजिटाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप जो है वो देख पा रहे हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन मेन्यू में थर्ड नंबर जो वाला रजिस्ट्रेशन है, मतलब पहला इंस्टीट्यूट के लिए है, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा फार्मासिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। हम फार्मासिस्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहां पे क्लिक करके देख पा रहे हैं कि अगर आप एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको टिक करना है। बिल्कुल काफी सारे मतलब जो भी फार्मासिस्ट है अलग अलग, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, काफी अलग अलग रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए, जैसे ही आप प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से एक यहां पे आइकन आ जाएगा। मतलब आप जो है अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सेलेक्ट करते हैं तब ड्रग लाइसेंस नंबर पूछेंगे। अब काफी स्टूडेंट बोले सर ड्रग लाइसेंस नंबर क्या है? भैया आप जहां पे कोई ड्रग स्टोर खोलते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लगा रखा है, तो आपको एक ड्रग डीएल नंबर मिलेगा, वो यहां पे डालना है। अगर आप ये चेंज कर लेते हैं, मतलब कि आप अगर इंडस्ट्री वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे वो हट जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में तो आप एज ए दूसरा वर्क कर रहे हैं, चाहे वो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, आप कहीं एडमिशन मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग में भी वो हट जाएगा। मतलब कि आपके लाइसेंस से कोई दवा की दुकान चल रही है तब आपको यहां पे डीएल नंबर भी देना जरूरी है। अब कंफ्यूजन, सर यहां पे कोई फीस लग रही है? कोई फीस नहीं लग रही है सर, जस्ट आपको एक सेंटर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था काफी टेक्निकल इशू हो जाता है कई बार, क्योंकि एक साथ लोड पड़ता है, इसलिए सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएगी। अगर कोई इशू भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समय के साथ जो है वो सॉल्व भी हो जाएगा, या फिर ट्रैफिक टाइम नहीं हो उस समय आप करेंगे तभी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सजेक्ट करके आपको जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल नंबर भी देना पड़ेगा, इस हिसाब सबमिट करेंगे, मोबाइल पे मैसेज आएगा और वही आपका सेंटर फार्मेसी नंबर है। उसके बाद में जो है आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप वापस साइन कर सकते हैं, और साइनिंग करने के बाद उसके बाद क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रॉफिट है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि सर ये सभी को करना जरूरी है, तो जी हां भैया, ये जो है सेंटर फार्मासिस्ट नंबर है, मतलब केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। अभी आपका एक स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग नंबर है, बट सेंटर का भी आपका नंबर जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। पहला बात करते हैं, सर यहां पे कोई फीस लगती? कोई भी फीस नहीं लगती है भैया, वो जो है यहां पे ओनली फॉर आपको सेंटर का फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो नंबर यहां पे आपको मिल जाना है। तीसरी बात कि सर यहां पे इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है,
ये करने से हमें फायदा क्या रहने वाला है? पहली बात तो सेंटर का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आपको इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए सारी सुविधाएं जाएं वो मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप स्विच करते हैं, तो उसके नंबर भी आप ये सेंटर का नंबर जो है वो यूज कर सकते हैं। जॉब की मैं बात कर रहा हूं, कहां बात कर रहा हूं? जॉब की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे स्टेट है जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मिलता, काफी स्टूडेंट को वेट करना पड़ रहा है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। तो वहां पे जो स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग जो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, जैसे सपोज टू भी आप बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुविधा हो जाएगी। उनको एक सेंटर का फार्मासिस्ट का नंबर मिल जाएगा, जिससे कि उनको जो है बहुत ज्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़े और इस सिस्टम से जुड़ के वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे प्रेसिडेंट जो है उनका भी यही कहना है कि इन सब से ये सारे बेनिफिट जो है हमें मिलने वाले हैं। और ऑफिशियली जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसके रिगार्डिंग भी किस हिसाब से क्या कुछ और ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, सेंटर का नंबर हमें कहां यूज आएगा। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड नंबर है आपके आधार से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा आधार कार्ड जो है वो हम भारत में रहते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। और हम फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट सेंट्रल लेवल पे हमारा एक नंबर होगा, वो हमारी एक यूनिक आईडी होगी, यूनिक आईडी जो है वो होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब सेंट्रल लेवल पे आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उसका आपको एक नंबर मिल जाएगा। स्टेट का तो है ही है, सेंटर का भी आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। अब आने वाले समय में धीरे धीरे इसको लेकर क्या कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, नया अपडेट आता है, उसके बारे में समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि सेंटर स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप सेंटर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी ले सकते हैं। और इन फ्यूचर इसको लेकर बहुत सारे बेनिफिट जो है हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सारी वो सर्विसेज जो है वो एक पोर्टल पे मिल जाएगी, ये बेनिफिट रहेगा। और कहीं जिस स्टेट में फार्मेसी काउंसलिंग इंडिया को लेकर रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ा, उनके लिए सारी सुविधाएं जो है वो हो जाएगी। ये सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, वो सारा अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। अभी के लिए बिल्कुल आप इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक अपना आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ले सकते हैं। के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल रहा है इसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको इसका ये एक्सेस करना है, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आप एकेडमिक में है, टीचिंग में है, आप इंडस्ट्री में है, वो सारी चीजें जो आप इस पोर्टल में इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अगर इस प्रॉब्लम को देखा जाए, रिसेंटली हम सभी जानते हैं 1539 फार्मासिस्ट की वैकेंसी बिहार में आई थी, बट काफी सारे स्टूडेंट का उसी वीडियो के नीचे बहुत कमेंट थे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, मैंने 6 महीने से अप्लाई किया है, 1 ईयर के अप्लाई किया है। ये सारी प्रॉब्लम, मतलब फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो उसके डिग्री और डिप्लोमा करने का क्या कुछ फायदा निकलने वाला है। ऐसी सारी समस्या को लेकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करने की बहुत ही अच्छी कोशिश चल रही है। और आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जन औषधि केंद्र भी बहुत सारे खोलने जाने वाले हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगने वाली है। मीनवाइल हम डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और आप सभी जानते हैं, देखिए इन्हीं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चला के रखी है। अपकमिंग में आपको स्टडी मटेरियल कोर्स रिगार्डिंग सब कुछ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को लेकर जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए जी, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मेसी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।